राज्य में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में धामी सरकार वनाग्नि की रोकथाम को लेकर अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने दिल्ली से वनाग्नि की घटनाओं के संबंध में उत्तराखंड सदन में वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से वनाग्नि रोकथाम, पेयजल समस्या और चारधाम यात्रा के संबंध में आ रही चुनौतियों को लेकर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं। फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में। पेयजल की किल्लत के लिए लॉन्ग टर्म भी हम लोगों का प्लान बन रहा है। जल संवर्धन, जल संरक्षण, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। सौर ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है सबको कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर पैनल लग जाएं और सौर ऊर्जा की भी तेजी से हम लोग कार्रवाई करें, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है प्रदेश में वो भी बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा के सभी जिले तैयार हैं, अभी 1 हफ्ते का टाइम है। सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कोई भी कूड़ा ना फेंके। प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज महत्वपूर्ण बैठक थी। देखिए, एक तरफ तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभाओं में भी व्यस्त हैं, ये भी जिम्मेदारी उनको संभालनी है, क्योंकि उनकी लगातार जो है देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मांग कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में किस तरह से वो समन्वय और सामंजस्य अधिकारियों के साथ बैठा सकते हैं, उसके सूझबूझ का परिचय देते हुए सीएम धामी ने उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक की, जिसमें तमाम उच्चाधिकारी मौजूद रहे, मुख्य सचिव मौजूद रही, सभी विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। क्या क्या दिशा निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं और क्या टाइम बाउंड किया है सबको कि कब तक ये समस्याएं जो हैं, चाहे वनाग्नि की हों, पेयजल की हों, चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, डेडलाइन क्या दी है? जी बिल्कुल रोहित, देखिए उत्तराखंड में क्योंकि अब आगामी चारधाम यात्रा के लिए अब उनकी गिनती शुरू हो गई है। गिनती के दिन ही अब चारधाम यात्रा के लिए होने के लिए रह गए हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में तमाम प्रदेश में जो है यात्रा के लिए व्यवस्थाएं, चाहे सड़क हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य की हो, पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत की समस्या हो, तमाम व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त करने में प्रशासन इस समय जुटा हुआ है। वहीं सचिवालय में आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है दिल्ली से ही वर्चुअल मीटिंग कर जो है अधिकारियों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा के समेत प्रदेश के अन्य मुद्दे जैसे वनाग्नि को लेकर एक व्यापक मुद्दा जो इस समय बना हुआ है उसको लेकर बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बैठक में जो है सचिवालय अपर मुख्य सचिव रतूड़ी के नेतृत्व में ही सभी जो अधिकारी थे, तमाम आला अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है इस बैठक में अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और राज्य की जो नीति है, क्योंकि प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा को सड़क की सुविधा बेहतर बनाने के लिए, पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए, जो है यात्रा के लिए जो है तैयारियां जुटाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, आज यात्रा किस प्रकार से बेहतर हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि अगर समय के अनुसार अगर अधिकारी अपना काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वनाग्नि की मैं बात करूँ तो प्रदेश में वनाग्नि के मुद्दे लगातार आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा संकट प्रदेश की वन संपत्ति के साथ ही जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनके लिए बना रहता है।
क्योंकि ऐसे में प्रदेश की छवि, क्योंकि मैं बात करूँ रुद्रप्रयाग और चमोली, ये एक व्यापक वन क्षेत्र में है। इनमें फॉरेस्ट रिजर्व की मैं बात करूँ, नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व, राजाजी फॉरेस्ट रिजर्व, तमाम सलीके जो फॉरेस्ट रिजर्व इनमें है, और ऐसे में वन संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है वो एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ उत्तराखंड सचिवालय में मौजूद थे, जहां पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है और सीएम धामी उत्तराखंड सदन दिल्ली से उनसे वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग कर चारधाम पेयजल समस्या को लेकर और साथ ही वनाग्नि की समस्याओं को लेकर दिशा निर्देश दे रहे थे।